हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल। टाइपस्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइड की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वॉइड का मतलब क्या होता है जर्नल लैंग्वेज के अंदर और फिर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और फिर बाद में वॉइड को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट वॉइड क्या होता है और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम ब्लैंक। ये इसका हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, हमें इससे क्या लेना देना है? इसका लेना देना है जब एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो वो होता है वॉइड टाइप का। दैट मीन्स वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वो एकदम ब्लैंक चीजें रिटर्न कर रहा है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, और फंक्शन को वॉइड डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन का नाम है प्रिंट डेटा करके, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मॉल पी लूंगा बिकॉज हम लोग इस तरीके की नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे कलेक्शन कंसोल कर रहा है, कंसोल डॉट वन या कंसोल डॉट लॉग, ये कर रहे हैं हेलो कोड, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन है ना, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर कुछ रिटर्न कर रहा होता दैट मीन्स क्या होता, इस तरीके से रिटर्न हेलो एबीसी, कुछ वेरिएबल कुछ रिटर्न कर रहा होता तो वो होता। अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, बस एक कंसोल कर रहा है। कंसोल का और रिटर्न के अंदर बहुत फर्क होता है। कंसोल का मतलब होता है कुछ कंसोल में प्रिंट करना, रिटर्न का मतलब होता है ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, जहां पे भी ये कॉल होगा वहां पे करके दिखाऊंगा, डोंट वेरी अगर आपको फर्क नहीं पता। बट अभी के लिए समझो, प्रिंट अलग होता है, कंसोल डॉट वॉन या फिर कंसोल डॉट लॉग अलग होते हैं। अब ये फंक्शन कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये वॉइड टाइप का है, ठीक है, बिकॉज कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड का मतलब क्या होता है, नथिंग, बिल्कुल ब्लैंक। और ये फंक्शन भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लैंक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये वॉइड टाइप का फंक्शन है। अब एक चीज और समझ लो, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो नोड हो, पाइथन हो, सबके अंदर वॉइड होता है। जब भी कोई फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं करता ना, बस कुछ कैलकुलेशन करके ऐसे छोड़ देता है कुछ वेरिएबल वगैरह में डाल के, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एक वॉइड फंक्शन है। आप बोलोगे कि कंसोल करवाने की तो कोई जरूरत होती नहीं है, तो इसका कोई प्रॉपर यूज बताओ। एक यूज मैं आपको और बता देता हूं। लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा यहाँ पे, उसका मैंने नाम रख दिया सिंपली लेट टुडे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेट्स से कि इस तरीके से, बस ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टुडे के अंदर डाल देता हूं न्यू डेट, ठीक है, और दैट्स इट। अब जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा प्रिंट डेटा, दैट मीन्स ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ना कुछ कंसोल करेगा। अब क्या करेगा, टुडे के अंदर आज की डेट डाल देगा। मानते हो ये बात? तो इस तरीके से एक फंक्शन हो गया हमारा वो वॉइड। इसका यूज भी पता चल गया कि इसका एक्चुअल यूज कहां हो सकता है। अदरवाइज कंसोल से तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ना, कि कंसोल कर दिया, कंसोल हम नहीं करवाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कई बार हमें कुछ कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यू भी डालनी होती है। और एग्जांपल देख लो, हो सकता है आपको कुछ कैलकुलेशन करनी हो, यहाँ पे 10 इंटू 20 इंटू 3, ऐसा कुछ कोई भी कैलकुलेशन करनी हो। यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह भी हो सकते हैं, ऑलरेडी कुछ वेरिएबल्स हैं, उनको मल्टीप्लीकेशन करना है, उनको कुछ भी करना है, और इस तरीके से किसी वेरिएबल के अंदर डाल देना है, तो वो भी एक फंक्शन कर सकता है। इसीलिए वॉइड फंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है। और वॉइड का मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर ये फंक्शन अब इस तरीके से रिटर्न कर रहा होता ना ये चीजें, तो अब ये वॉइड नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अब ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा उस टाइप उसका वो टाइप हो जाएगा। ऑल राइट, अब आती है बात, ठीक है कि हमने वॉइड देख लिया, वॉइड फंक्शन है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखो वैसे तो फंक्शन अगर आप यहाँ पे देखो तो बाय डिफॉल्ट वॉइड है यहाँ पे, बिकॉज टाइप इन्फ्रेंस होती है। जब भी इसको पता चलता है ना, इस फंक्शन को अपने आप में देखता है कि मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ क्या, तो ये देखता है कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये वॉइड टाइप का हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन भी कराया था। अगर मैं यहाँ से कुछ रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न 20 कर देता हूँ, तो अपने आप ही टाइप नंबर भी ले लेता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट थोड़ी स्मार्ट होती है इस मामले में। अब अच्छा, तो आप बोलोगे ठीक है, तो हमें कभी डिफाइन तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, बिकॉज अपने आप ही पता चल जाएगा क्या डेटा आ रहा है। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है, हमें कई बार डिफाइन करना भी पड़ता है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। लेट से मेरे पास यहाँ पे है लेट एक्स, इसकी वैल्यू है 20, और यहाँ पे है मेरे पास लेट वाई
इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ x प्लस वाई, इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि इसके अंदर इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, कुछ कंडीशन लगी हो, उस टाइप में आप क्या करोगे। अब स्ट्रिंग रिटर्न करने लग गया तो इस टाइप में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने गलती से गलत डाल दी तो इसको पता कैसे चलेगा क्या रिटर्न करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और अगर मैं इसको ना भी करूँ यहाँ से जस्ट कैलकुलेशन कर रहा है, अब अगर हमें कुछ जबरदस्ती या फिर